गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं श्री हरीश वर्मा जी। सर इज एन एलुमनाई ऑफ SRCC, which is one of the most prestigious colleges of the University of Delhi as well as our country. आज सर रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ही ऊंचे लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एंडाउमेंट फंड की तरफ एक बहुत ही बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन कर कर हमें बताया है कि कैसे वो आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उतना ही कनेक्टेड है जितना उस समय थे जब उन्होंने यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करी। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और जो इस फंड के लिए जो जिन्होंने मेरे को जोड़ा है वो मेरे प्रिय मित्र और वो सीनियर वो विश्राम कॉलेज से श्री महेश चंद्र गुप्ता जी की वजह से मैं इस फंड से जुड़ा हूँ और मेरे को बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा। बिल्कुल सर। और सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ डोनेट कर रहे थे तो आप दे तो अपने बहुत ही हार्ड अर्न मनी है आपका, आप कहीं भी दे सकते थे इसे, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ही क्यों चुना? ऐसे हम पहले काफ़ी सोशल जो संस्थाएं उनसे जुड़े हुए हैं, तो महेश चंद्र गुप्ता जी ने मेरे को इंस्पायर किया कि आप एजुकेशन के लिए भी कुछ करो, मंदिरों में इनके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, तो इसी वजह से हम एजुकेशन के लिए जुड़े। बिल्कुल सर। सर क्या आप बताना चाहेंगे और कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं? एक तो खाटू श्याम मंदिर है जो दिल्ली धाम है, जो त्रिवेली गार्डन के पास बना, ये है। जगदीश मंदिर है, श्री राम लखन धार्मिक सभा से जुड़ा हूँ, CD ब्लॉक मंदिर से जुड़ा हूँ, पंजाबी सभा है एक हमारी पीतमपुरा में, उससे जुड़ा हूँ, भारत विकास परिषद उससे जुड़ा हूँ और एक दो संस्थाएं और हैं। बिल्कुल तो सर ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है एंडाउमेंट फंड का एजुकेशन में डोनेट करने का, आपको क्या लगता है सर कि ये किस प्रकार का चेंज ये हमारे देश में लाएगा आने वाले कुछ सालों में? आने वाले टाइम में जो अगर हमारे पास फंड होगा तो हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, नए कॉलेजेस खोल सकते हैं, नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसकी काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि आज 97% भी मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा और कई बच्चे तो डिप्रेस हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर आप से जब बात हुई तो आपने स्किल एजुकेशन का भी मेंशन करा था, स्किल डेवलपमेंट इन एजुकेशन, उसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा तो एजुकेशन शुड बी ओपन फॉर ऑल, सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी बच्चे के कम है किसी के लिए ज़्यादा है, तो उनके लिए ही होना चाहिए। स्किल एजुकेशन बच्चे में ऐसी स्किल हो कि आगे वो अपने लायक बन जाए, ये नहीं कि खाली एजुकेशन के, क्योंकि हमारे कंट्री में जॉब्स तो है नहीं, तो हमने शुरू से स्किल एजुकेशन के लिए जोर देना चाहिए ताकि अपने लाइफ में आज जो है हमारे जो लेबर है कॉन्ट्रैक्टर है वो एजुकेटेड से ज़्यादा कमा रहे हैं, एक दिन में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं और MBA बच्चे हैं उनको इतना जॉब नहीं मिलता, तो इसलिए इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर अब मैं आपको और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट निकले उसको कम्युनिकेट करने की स्किल आनी चाहिए कि कैसे वो करें। बिल्कुल सर। और सर अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा आपके कॉलेज के दिनों में, आपने जो समय व्यतीत करा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, उस टाइम के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएं सर। सबसे पहले तो मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिला। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज बहुत बढ़िया, वहाँ से पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निकली और वहाँ की जो फैकल्टी थी बहुत बढ़िया थी। एक मेरे लेक्चरार है, मैं आज भी उनको याद करता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज बैचलर, जब भी आते थे सारी क्लास उनसे करती थी, तो मैथ्स के टीचर, मैथ्स के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, आज भी मैं उनको याद करता हूँ। और हमारा जो क्रॉस वर्ड्स होता था उसको भी याद करता हूँ, और हमारे यहाँ का जो हॉट डॉग बड़ा मशहूर था उस टाइम, तो पूरी यादें मेरे साथ हैं, तो अब तो और भी ज़्यादा जुड़ गई हैं, तो हम भी लगती हैं कि इसमें हमें जुड़ने का मौका मिला। तो सबसे बढ़िया सबसे जो बात है कि स्किल एजुकेशन पे जोर देना चाहिए और पूरा स्ट्रक्चर को बदलना चाहिए। तो मैं अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और या एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सर। और सर अब मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन से जुड़े तो यहाँ जुड़कर आपको क्या महसूस हुआ सर? क्या आप वहीं उन पुराने दिनों
को याद कर पा रहे थे जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आए, आपने विजिट करा फाउंडेशन, तो आपको तब कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ और वाइस चांसलर सर से मिलने का मौका मिला तो पुराना सारी यादें याद आ गई कि किस तरह से वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं एजुकेशन की तरफ, तो बहुत अच्छा फील हुआ। बिल्कुल सर। और सर, आपके बचपन के दिनों को याद करते हुए आप बताना चाहेंगे कि क्या आप दिल्ली से हैं या आप बाहर से मूव हुए, कैसा रहा तो आपका दिल्ली का बचपन? है, मेरा जो बचपन है कमला नगर में बीता है। मैं रूपनगर नंबर 3 से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ के एक मैथ्स के टीचर थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो आज मैं जो उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस करके हमें पढ़ाया। इस तरह अम्बा प्रसाद जी थे, तो उनका मैथ्स था, तो काफ़ी उन्होंने मेहनत कराई। रूपनगर नंबर 3 सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। एकदम हमारे में चेंज आया कि हमने फिर इंग्लिश मीडियम श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहाँ जो है फैकल्टी अच्छी मिली और सारा वहाँ का एटमोसफियर भी बहुत बढ़िया था। बिल्कुल सर। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी लोग आपको सुन पा रहे हैं या जो आपको पढ़ेंगे या जो आपको देख पाएंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्यों आप ही की तरह आगे बढ़कर एक मिसाल कायम करनी चाहिए? मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा जितने से ज़्यादा पर्सन से इसके साथ जुड़े, ताकि हमारी एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़े, विदेशों में हमारा नाम हो, हमारी यूनिवर्सिटी का रैंक और बढ़कर जो आज 130 है वो कम आना चाहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तो रोज ही देते हैं, एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और हमें खुशी होगी। और डीसी साहब को ये मैसेज है, एक स्किल डेवलपमेंट करें, एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदला जाए एजुकेशन का। बिल्कुल सर। और एजुकेशन मस्ट बी फॉर ऑल। और जो डिफरेंस है कि 55% वाले को नंबर वाले को मिल जाते हैं एडमिशन और दूसरे को नहीं मिलते, इसको जरूर चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन के बिहाफ पर आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सबको नमस्कार।